न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे और मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहां पे ग्रैंड लाइंस के चेयरमैन असलम खान उन्होंने यहां पे एक एहतजाज का ऐलान किया है जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों से लोग आए हुए हैं। आइए पूछते हैं क्या कहेंगे और आज जो यहाँ पे एहतजाज करने का मकसद क्या है, क्योंकि कराची शहर की मैं बात करूं या बलूचिस्तान की बात करूं तो काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चलता चला आ रहा। वहाँ पे आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो असलम खान इससे पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं। आइए आज पूछते हैं कि आज यहाँ पे धरना देने का असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम मिर्ज़ा सलीम है। मैं पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ। तो मैं ये आवाज़ तकरीबन गुज़िश्ता 7 साल से उठा रहा हूँ और इस सिलसिले में हमने इस्लामाबाद में भी धरना दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों का कत्लेआम बंद किया जाए। बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी दरअसल एक नस्ल कशी है जो कि अब दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में हो रही है। एक गज़ा में जहाँ इसराइल फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है बतौर शनाख्त फ़लस्तीनी के, और एक बलूचिस्तान जहां पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जाता है। नहाई जुल्म और ज़्यादती है। मैंने ये आवाज़ 7 साल से उठाई और मैंने हमेशा ये बावर कराया कि देखे आज आग पंजाबियों के घर में है, ये आग फैलेगी और ये सबको अपनी लपेट में लेगी। और आज ऐसा ही हुआ है। आज महाजिर कत्ल हो रहे हैं, आज पश्तून कत्ल हो रहे हैं, हत्ता के बलोच कत्ल हो रहे हैं। और आप देखेंगे अगर ये दहशतगर्दी पर काबू ना पाया गया तो सबसे ज़्यादा बलोच कत्ल होंगे। मेरा शुरू से मुतालबा रहा कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुन ऑपरेशन होना चाहिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड देख कर पंजाबियों को कत्ल किया जाता। कराची की बात करूं तो महाजिरों को कत्ल किया जाता। कत्ल हर कौम के लोग हो रहे हैं, चाहे वो बलोची हों या पंजाबी हों या सिंधी हों, कोई भी हों। अगर कोई भी एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान मारा जाता है तो पूरे पाकिस्तान पे आवाज़ उठाना चाहिए। जिस तरीके से असलम खान साहब ने ग्रैंड लाइंस के इससे पहले भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आवाज़ उठाते रहते हैं। कभी वो गिनती का मसला हो, आवाम को कम किया जाता वोटर लिस्ट का, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। कभी पानी का मसला हो, उस पर आवाज़ उठाते हैं। कभी बिजली का मसला हो, उस पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने आवाज़ उठाई, आइए पूछते हैं क्या आज इस आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं आप यही कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दरअसल आप अगर देखें जिस वक्त हमने कराची के लिए आवाज़ उठाई थी, आपका सवाल था कि भाई कराची के लिए जो आपकी देखें ये जो चीज़ें होती हैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। 2019 में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए तो आपने देखा कि आज पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए और कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए। तो वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है और काम होता रहता है। आज आप देख लें कि कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाने के लिए हर सियासी पार्टी इस बात की दावेदार है कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। तो ये हमारी जीत है। यही काम आज हमने शुरू किया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है और इस आवाज़ को सारी दुनिया देखेगी। आज नहीं कल नहीं परसों इस मुल्क से इंशाअल्लाह ताला हमारी इस आवाज़ के बाद दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। जब कराची में दहशतगर्दी होती थी, जब भी हम कहते थे कि दहशतगर्दी गलत है, आज हम पूरे पाकिस्तान यानी कराची वाहिद शहर है जो पाकिस्तान में कहीं पर भी जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। आज इनके लिए बुलंद किया है, बलूचिस्तान के लोगों के लिए किया है। हमने हमेशा सबके लिए आवाज़ बुलंद की और ये उम्मीद रखते हैं कि अब सारा पाकिस्तान कराची के लिए भी जो है ना आवाज़ बुलंद करेगा। कराची में
जो भी दहशतगर्दी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, चाहे कराची में हो रही हो, आप देखेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ महरक़ात होते हैं। आज मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा अगर स्मगलिंग से कोई पैसा कमा रहा है तो BLA कमा रही है। स्मगलिंग बंद होगी तो उनके दरवाजे बंद होंगे, और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो लाजिम सी बात है कि वो हथियार डालेंगे। इसी तरीके से बलूचिस्तान में चंद सरदार हैं जो स्मगलिंग के पैसे के ले रहे हैं, पाकिस्तान की जो सूबाई गवर्नमेंट है उनके लोग पैसे ले रहे हैं, चंद सरदार पैसे ले रहे हैं, और इसी तरीके से चंद लोग और भी मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर बलूचिस्तान में जो है वो अमन कायम नहीं होने देना चाहते, ताकि अगर अमन कायम होगा तो उनका हिस्सा, उनका बकरा रुक जाएगा, न BLA को कुछ मिलेगा, ना किसी और को मिलेगा, ना सिंध गवर्नमेंट के लोगों को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान से फौरी तौर पर स्मगलिंग बंद की जाए। BLA के तमाम ज़राए जो BLA को लोग फ़ंड पर फराहम कर रहे हैं उनके ज़राए को मुनक़ता किया जाए। आज अगर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में हमारे मुस्लिम ममालिक भी चंद उसमें मुलव्विस हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि हम मुसलमान हैं, लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ ना जाओ, यहूदियों के साथ साजिशी मत बनो, इंडियन के साथ साजिशी मत बनो। अफ़गानी जो हमेशा पाकिस्तान का खाते रहे, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते रहे, पाकिस्तान ने उनको बड़े बड़े क्रिकेटर्स को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। आज अफ़गानिस्तान के लाखों लोग इस शहर कराची के अंदर जो है वो किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बेइंतहा पैसा कमाया। लेकिन जब बात पाकिस्तान की होती है तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो तुम यहाँ रहते हैं, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये भी अपील करता हूँ कि अफ़गानियों को फौरी तौर पर बाहर निकाला जाए, और जो भी लोग इस दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जान का बदला जान, माल का खान साहब, बदला आपने माल। कहा कि स्मगलिंग बंद की जाए अफ़गानिस्तान से, और यहाँ पे जो अफ़गानी है उनको निकाला जाए। आपने देखा कि 14 अगस्त का जब दिन होता है तो शराब कोर्ट पे वो अपना झंडा लहराते हैं इसी कराची शहर के अंदर। उस टाइम कहाँ सियासी तंजीमें शोर हो रही होती, कहाँ वो हमारे लैंड फोर्सेज एजेंसी सो रही होती। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आज से 8-10 साल पहले, एक चेक पोस्ट पे जब वहाँ से गाड़ी आती है पेशावर के साइड, तो एक उस बंदे ने कहा था, वो आर्मी का बंदा था या शायद सिपाही था, उसने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं हर गाड़ी चेक करूँगा, लेकिन उसको नहीं दी गई। उसके बाद आज तक उसका पता नहीं, तो कैसे रुकेगी? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक हमारे बड़े नहीं चाहेंगे उस वक्त तक नहीं रुकेगी। ये जो सियासी गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है? देखिए, सियासी तौर पर जो सियासी गवर्नमेंट का काम होता है कि वो लोगों के मसाइल हल करे, और आप बलूचिस्तान में जो है कोई जंगी मसला नहीं है, सियासी मसला है, सियासी मसले को हल किया जाए। उन सरदारों को, वो लोग जो माल बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको रोका जाए तो बलूचिस्तान में खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, पता वहाँ के कर्नल ने बोला था हिंदुस्तान के, उसने कहा हमें पाकिस्तान में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले। तो बलूचिस्तान के लोग नहीं हमारे साथ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के वो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं। देखिए, इन्वॉल्व है, अफगानी भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसराइल भी इन्वॉल्व है, और मैंने कहा कि हमारे एक इस्लामी बिरादर मुल्क भी इन्वॉल्व है। उसको भी हम ये तंबी करते हैं कि आज अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी होगा। आज जो लोग भी, मैंने देखे पहले भी कहा था कि जो आग बलूचिस्तान में लगी हुई है वो कल सिंध में भी लगेगी, KPK में जो आग लगी हुई है वो सिंध में भी लगेगी, कराची को भी इससे नुकसान होगा। तो मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों से, पाकिस्तान के, ये क्योंकि सियासतदानों से अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं, इनसे सिर्फ इतनी सी अपील करूंगा सियासतदानों से कि खुदा के वास्ते तुमने बहुत पैसा कमा लिया, अब पाकिस्तान के लिए काम करो। और आप पाकिस्तान आर्मी चीफ से भी ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी सियासतदान, करप्ट सियासतदान हैं, इनको फौरी तौर पर हुकूमत से बाहर किया जाए। पाकिस्तान के मैं बल्कि अब क्या कर सकता हूँ, जद्दोजहद में सिर्फ बद्दुआ कर सकता हूँ, या रब्बुल आलमीन जो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान हों, चाहे पाकिस्तान के कोई भी लोग हों, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हों, अगर वो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं तो अल्लाह ताला उनके और उनके पूरे ख़ानदान को नेस्त व नाबूद कर दे। कैसे सही होगा? असलम खान साहब, देखें, मेरा सवाल आखिरी ये है कि इस कराची शहर के अंदर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ऐसी कई तंजीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, पाकिस्तान ना खपे, लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ से आवाज़ उठाई तो उस पर पाबंदी लगी और वो लोग आज भी उनके कदमों में पड़े हुए हैं। तो कैसे सही होगा पाकिस्तानी? तो बताएं। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि जो लोग भी, जैसे कि आजकल ये नारे लग रहे हैं, इसके पीछे जो लोग भी मुलव्विस हैं
और मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि आप सबको बराबरी की निगाह से देखें, चाहे अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, सबको एक नज़र से देखो, चाहे इमरान खान हो, सबको एक नज़र से देखोगे, ये मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग भी आज कराची शहर में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये जाम शोरो यूनिवर्सिटी तक लगता था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 18 साल से मौजूद है, वो अब इस कराची शहर में भी लगवा रही है। इसकी जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर है और इस्टेब्लिशमेंट पे है। जो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उनको नहीं रोक रही है। क्यों नहीं रोक रही है? अगर एक नारा कोई और लगाए तो आप उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं, और अगर वही नारा अगर दूसरा लगाए तो उसको आपने आज़ादी दी हुई है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो लोग भी जीएस सिंह के नाम पे नारे लगा रहे हैं, उन सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके और ये डांडे तलाश किए जाएं कि उनको कहां से ये इमदाद मिल रही है और कहां से उनको ये शय मिल रही है कि वो कराची शहर जैसे शहर में खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको मुख्तलिफ ममालिक की, मुख्तलिफ शहरों की, मुख्तलिफ पाकिस्तान के लोगों की, मुख्तलिफ सियासतदानों की उनको सपोर्ट हासिल है। जब भी वो नारे लगा रहे हैं, उन सपोर्टों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैंने कई इंटरव्यूज़ किए आपके, और हर जगह मैं देखता हूँ, हर मकसद पे आप आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो, कराची शहर का हो, कराची के लोगों को। लेकिन क्या अकेला असलम खान 3.5 करोड़ की आबादी में रहता है और कोई नहीं यहाँ पे? आपको क्या परेशानी है? आप घर में बैठे, क्या मसला है? देखिए, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने एक अज़्म किया हुआ है कि मैं इस कराची के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जब तक मेरी एक सांस है। आखिरी सांस तक, जब मेरी आखिरी सांस निकलेगी तो जब भी मेरी आवाज़ कराची के लिए निकलेगी कि कराची को उसके हुकूक दिए जाएं, ये मेरा मिशन है। मेरे साथ कोई भी नहीं आए, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि जब मैंने पहली दफ़ा ये कहा था कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए तो चंद लोग मेरे साथ थे। आज आप देखें, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, पाकिस्तान कराची की तमाम सियासी पार्टियां ये कहती हैं कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। ये मेरी कामयाबी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं असम्बली में जाऊँ, लोग मुझे वोट दें, ये लोगों की मर्ज़ी है और मुझे ताकत असम्बली में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई जो है ना, कराची के लोगों, अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद हो जाओ। कराची के लोगों, अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुत्तहिद नहीं हो सकते तो उन लोगों का साथ दो जो, अगर तुम कराची के लोगों, कराची की हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करो। अगर जद्दोजहद नहीं कर सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो उन लोगों का साथ दो जो कराची की हकीकी मानों में आवाज़ उठा रहे हैं। कराची ग्रैंड लाइन्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, कराची पाइंदाबाद। नाज़रीन, ये थे ग्रैंड लाइन्स के चेयरमैन असलम खान साहब, जिनकी अपनी आवाज़ सुनी। इन्होंने कहा कि मैं हर कराची के मसले पे आवाज़ उठाता रहूँगा। जिस तरीके से कहते हैं कि मुअज्जिन का काम होता अजान देना, चाहे कोई नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो अजान देता रहेगा। इस तरीके से असलम खान साहब ने जो यहाँ पे आवाज़ उठाई, इनका कहना है कि जिस टाइम में कदम उठाया तो हमारे पास चंद लोग थे, आज हमारे साथ बहुत से लोग हैं। आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे मसला हल हो या ना हो। तो और भी बहुत से लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े थोड़े आप तक उनकी आवाज़ पहुँचे। तो क्या कहेंगे सर? क्या नाम है? मेरा नाम इरफान खान है। हम भाई क्या कहेंगे आज? मैं ये कहूँगा कि असलम भाई की क़यादत में जो धरना दिया गया है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बहुत आम होती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स क्वार्टर के अंदर धमाके हुए, बाकायदा उस पर हमला किया गया। तो इसमें बाकायदा इंडिया बराह रास्त मुलविस है, बलूचिस्तान के कुछ लोग इसके अंदर मुलविस हैं। तो ये जानबूझकर दहशतगर्दी की जा रही है और हम इस धरने के ज़रिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा कोई ऐसा बेहतरीन ऑपरेशन किया जाए जो इन सब का कला कमा हो और पाकिस्तान दहशतगर्दी से आज़ाद हो। जी, बड़े खूबसूरत पैगाम दिया आसिम मुनीर साहब को कि यहाँ पे जिस तरीके से दहशतगर्दी मचाई जा रही है, इसको आप देखें, क्योंकि आप एक आर्मी चीफ़ है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती कि यहाँ पे कुछ को तो हमारे साथ। और एक चीज़ बता चलूँ, असलम खान के साथ कोई एक कौम नहीं है, तमाम कौमें कराची की इनके साथ खड़ी हुई। एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? Assalamualaikum. My name is Rahil Rahman, advocate, and I am representing Karachi Grand Alliance. Also, I am living here as a countryside. हम सब ये जानते हैं कि कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, और जो हमारा इनिशिएटिव है आज के पंजाबियों का जो कत्ले आम हो रहा है, ये हम सबको पता है कि वहाँ पे जो भी सिस्टम आता है उसके तहत
बलूचिस्तान में क्या किया जाता है, कभी किसी कबाइल को ऊपर कर देते हैं, कभी किसी कबीले को ले आते हैं, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं और उसका नुकसान होता है। जो अभी सलीम सर ने भी ये बात की थी कि जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं इनको चाहिए पहले सिक्योरिटी फ्राहम करें। जैसे हमारा देखें चाइना सी पैक था, उससे हम कितने वो थे, हमारी उम्मीदें थी कि ये होगा सब होगा, लेकिन उनके देखें चाइनीज़ के ऊपर ये अटैक किया गया तो वो सारा अपना जो है सिस्टम कट आउट करके चले गए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हम पाकिस्तानी कब बनेंगे, हमें सोचना पड़ेगा इस पर। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इन्होंने बड़े दौर देखे होंगे, कई सियासी मसले देखे होंगे। तो आइए पूछते हैं, आज जो यहाँ पे ग्रैंड लाइन्स है जो अपना एहतजाज किया है, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, हसीन खान रामपुरी फ़िदाई मुशर्रफ। मैं आज यहाँ ये पैगाम दूँगा कि हमारा ये पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना, लिहाजा यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें आबादी रहीं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ नहीं सोचा। जब आर्मी की हुकूमत आई उसने पाकिस्तान को तरक्की दी और फ़ौज का नाम बुलंद किया। तो आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, तो हमने उसके लिए सिलसिले में यहाँ पर प्रेस क्लब पे यहाँ पर आए हैं और असलम खान कराची ग्रैंड लाइन्स को हम सलूट पेश करते हैं कि हमारे साथ बुकला भी हैं, हमारे साथ आवाम भी है। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि कराची को खुशहाल नहीं बनाएंगे। कराची एक खुशियों का शहर था, रोशनियों का शहर था, इसको अंधेरा कर दिया गया है। क्यों? क्या मेरा मुतालबा आर्मी चीफ साहब है। आर्मी चीफ साहब, आप ज़रा ये देखें, जब मुशर्रफ साहब ने ये काम किया वो एक सैयद था। आप हाफिज़ कुरान हैं, जनरल है, आपको भी वही काम करना चाहिए कि आपका नाम भी सुनहरे हर्फों में लिखा जाए। कराची सही होगा तो पूरा पाकिस्तान तरकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, कराची सही होगा तो पूरा पाकिस्तान सही होगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर कौमियत के लोग मौजूद हैं। एक असलम खान उर्दू स्पीकिंग नहीं है, इसमें पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, बलोची भी हैं। तमाम लोगों की आवाज़ बनकर ये शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँ, ख़वातीन भी हैं यहाँ पे और ये बैनर लेकर खड़ी हुई। आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। तो आइए पूछता क्या कहेंगे मैं आप नाम बताएं। जी, मैं डॉक्टर हूर अनिला शाकिर बलोच बोल रही हूँ। कौमियत से मैं बलोच हूँ और आज बलूचिस्तान के हवाले से जो जलसा यहाँ रखा गया है उसके हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगी। देखिए, आज हम असलम भाई के साथ खड़े हैं। असलम भाई एक ऐसे हमारे भाई हैं जो कौमियतों को नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मज़लूम शख्स कौन है। ठीक है, अगर यही मैं जो है वहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में एक चीज़ हो रही है कि वहाँ कौमियतों के हवाले से इस्तेहसाल हो रहा है, पंजाबियों को मारा जा रहा है, मुहाजिरों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। और हमारी पाक फ़ौज हमारे लिए एक जो है वो इत्तेहाद का इस्तिआरा है और हमारे लिए पूरी दुनिया में एक फ़ख्र का बाइस है कि हमारी पाक फ़ौज ने वो संगे मील उबूर किया है जो किसी ने नहीं किया और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इसीलिए मैं जनरल आसिफ मुनीर साहब को ख़ास तौर पे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी ऑपरेशन है बिल्कुल आखिरी दम तक उसके अंदर जो है वो एक जो है डालते रहें, हिम्मत से खड़े रहें। इंशाल्लाह हमारी आवाम आपके साथ है। आज हम उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले शुक्रिया फिक्री साहब, हाँ, बिल्कुल क्या कहेंगे? आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, तमाम कौमियत के लोग आए हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे आज खुशी हुई कि पंजाबियों ने भी बेड़ा उठा लिया पाकिस्तान को बचाने का और शुरू से इनकी कुर्बानी है। मेजर अजीज़ भट्टी को देख लो और हमारे जो राहिल शरीफ साहब, जो लोग हैं पंजाब की, वो पंजाब की पाकिस्तान बनाने में लोगों को तारीख़ ही सही नहीं पढ़ाते। वो पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़ी कुर्बानी पंजाबियों की है। जब मशरक़ी पंजाब के लोग ट्रेनें कटवा कर आए, हम लोग तो आए थे ये मुनाभाव से, महफूज तरीके से पहुँचे थे, बहुत कम लोग शहीद हुए। सबसे ज़्यादा कुर्बानी पंजाबियों की है, लेकिन तासुब की बुनियाद पर ये उर्दू बोलने वाले महाजरों को नफरत की निगाह से दिखाने के लिए ये हमारे पे थोप देते हैं। असल कुर्बानी हमारे पंजाबी भाइयों की है। और इनको बता भी दूं कि आपके साथ वहाँ क्या सलूक होता है। मैंने तारीख पढ़ी है 58-57 से कि इनको कहा जाता है कि साहब ये गैर मकामी है। अबे तुम्हारे हफ्ज़बान है, इनको भी तुम गासिब कहते हो, शर्म से डूब मरो। आज ये अपने घर में जो है वो
मैसूर होके रह गए, जबकि पंजाबी ज़बान बोलते हैं। और बलूचिस्तान की तारीख उठा के देख लो यार, पंजाबी को, उर्दू स्पीकिंग को, मेरा कज़न था रेडियो पाकिस्तान में, तो वो अंदर ही रहता था, बाहर नहीं निकल सकते थे। वही हालात दोबारा पैदा हो गए हैं बलूचिस्तान के, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन मुझे आज खुशी है कि अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया, जिस तरह पाकिस्तान 27वीं शब को दिया, तो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो मौजज़ा खुदाबंदी था कि जहाँ करप्शन कोई मायूब बात नहीं थी हसास इदारे स्पारकों में, और अल्लाह ने ये बनाया मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क। 25 साल हमने सिल्वर जुबली, जिसका मंशूर था, हमें लोग बूट पालिशा कहते थे। कोई बंदा हमारा डीसी ऑफिस नहीं जाए, होम डिपार्टमेंट ना जाए, हमें चाहिए जो समाजी लोग हैं कि उनको इंसाफ उनके घर पर दिलवाएं, ये हमारा मंशूर। आज मुझे खुशी है कि आज इस मंशूर की पजीराई हो रही है 25 साल बाद। हमें कल बूट पालिशा कहते थे, आज हमें लोग फ़ख्र से बानी पाकिस्तान से मुआशरत करार देते हैं, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं साफ़ी भाइयों का कि आज मैं पंजाबी आर्गेनाइजेशन और कराची जो हमारा ग्रैंड इत्तेहाद है, अलायंस है, उनकी जानिब से जो मुनक्कदा ये प्रोग्राम है, ये खालिस्तन इंसानी प्रोग्राम। देखें यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात को किस कदर ख़राब कर दिया गया है। KPK के हालात भी कोई रोल मॉडल नहीं है, वहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम हुई हैं। अब आप देखें कि वहाँ पर चुन चुन कर अरसा दराज से पंजाबियों को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान को पंजाबियों से पाक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी इन्हें बिल्कुल पाक कर दो इसको। अब पंजाबी वहाँ पर कसम खाने को भी नहीं है। फोर्सेस में होंगे हमें जी, अगर है भी तो मैं तो समझता हूँ कि वो बिल्कुल वहाँ पर गैर महफूज है। अब जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे हैं, उन्होंने वहाँ बलूचिस्तान में तजर्बात कर के ना बहुत नुकसान हो गया है हमारा। हम KPK के हालात को देखें, बलूचिस्तान के हालात को देखें, तो अब चार सूबों में से 2 सूबे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर हम बिजली का बिल भी नहीं ले पा रहे हैं। और आप देखें टूल टैक्स लेने के भी लिए वहाँ पर मतलब हमारे पास मेरा ख्याल है कि इंतज़ाम। अब मैं तो ये गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वहाँ पे कानून की रिट बहाल की जाए। वहाँ पंजाबी देखें खिदमत कर रहे थे, वो नाई का काम करते थे, वो धोबी का काम करते थे, वो दूध बेचते थे, वो मजदूरी करते थे। वो काम करते हैं जो वहाँ के नाम नहाद जो अपने आप में बनते हैं कौम परस्त, वो नहीं करते। वो अपनी तौहीन महसूस करते हैं। और पंजाबी वो वहाँ पर हक हलाल का रिज़्क़ कमा रहे। हमारे लोग टीचर हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं, यानी हम तो खिदमत कर रहे थे। और जब तक बलूचिस्तान में पंजाबी थे, आप बलूचिस्तान की कामयाबी और कामरानी को देखें। कभी कोयटा पंजाबियों का शहर होता था, लेकिन क्योंकि इंडिया की हठधर्मी से इंडिया हमारे से जंग हार चुका है, कई बार हार चुका है। वो हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकता, ना हमारे साथ जंग लड़ सकता है। उसने ये जो BLA जो दहशतगर्द जमात है, जो हमारे मुल्क को तकसीम करना चाहती है, उसके ऊपर उन्होंने फंडिंग कर रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इसराइल भी पैसा खर्च कर रहा है, और भी दीगर उनके जो हवारी हैं वो भी पैसा खर्च करके वहाँ से पंजाबियों को निकालने का, कत्ल करने का मकसद उनका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकना। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से सबकी गुफ्तगू भी सुनी आपने, और मैंने जिस तरीके से कहा कि तमाम कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिए भी जलाए गए उनकी याद में जो बलूचिस्तान में लोग शहीद हुए। और ये है जज्बा पाकिस्तानियों का। अगर हर इंसान इसी तरीके से काम करे तो शायद हमारा पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता। और जिस तरीके से हुक्मरानों को इन्होंने एक पैगाम दिया, और उन हिंदुस्तानी आर्मी को एक पैगाम दिया, मोदी को, क्योंकि मोदी अपने मुल्क को संभाल नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दी का बाज़ार पाकिस्तान में गर्म कर रखा, ये तमाम लोगों ने एक पैगाम दिया कि कराची शहर का और पाकिस्तान का बच्चा फौजी है। तेरे अपने मुल्क में जिस तरीके से हो रहा है, शायद वो तो नहीं संभाल सकता। और यहाँ पे जिस तरीके से ग्रैंड अलायंस आज़म खान ने ये कदम उठाया है, हर किसी पाकिस्तानी की आवाज़ उठाने के लिए ये तैयार हैं, और हर कौम यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।